सभी साथ संगत जियों को सत साहेब राम राम। एक बार काशी की संकरी गलियों में कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वो मिट्टी से घर और मंदिर बना रहे थे। कोई राजा बना, कोई पुजारी, कोई रानी तो कोई दरबान। उन बच्चों की किलकारियां गली में गूंज रही थी। उसी समय संत कबीर साहब वहां से गुजर रहे थे। उन्हें बच्चों का एक खेल बहुत प्रिय लगा। वो रुक गए और बच्चों के बीच बैठ गए और हंसते हुए पूछा, अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक बालक जिसका नाम रवि था बोला, बाबा, हम भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं। सीमा बोली, और हम पूजा भी करेंगे। हमने घंटी भी बनाई है एक मिट्टी से, देखो। कबीर साहब मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि यह खेल मात्र नहीं है, बल्कि उस मासूम श्रद्धा का प्रतिबिंब है जो एक बाल मन में सहज रूप से होती है। कबीर साहब बोले, क्या भगवान इस मिट्टी के मंदिर में रहेंगे? सीमा ने कहा, हाँ बाबा, जब हम उन्हें बुलाएंगे वे जरूर आएंगे। कबीर साहब ने बच्चों की आस्था और कल्पना शक्ति को देखकर कहा, सही कहा तुमने। भगवान को बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल सच्चा मन चाहिए। अगर तुम्हारा मन साफ है तो भगवान तुम्हारे हर खेल में, हर मुस्कान में बसते हैं। बच्चे एकटक कबीर साहब को देख रहे थे। कबीर साहब ने वहीं बैठकर एक दोहा कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सहजे सब विधि पाइये, मन ही की प्रतीत। कि ये मन जो है, इस मन को अगर किसी का मन हार गया तो समझ लो वो व्यक्ति भी हार गया। लेकिन यदि किसी का मन दृढ़ है तो वो जीत जाता है। ये मन ही देवी देवता बनता है और ये मन ही भगवान है। तुम्हारा मन अगर सच्चा है तो भगवान तुम्हारे मन में ही है। कबीर साहब ने वो छोटा सा मिट्टी का मंदिर उठा लिया और बच्चों से पूछा कि इसमें भगवान तो रहेंगे, लेकिन भगवान है कहाँ? रवि ने कहा, मंदिर में। सीमा ने कहा, आसमान में। राजू ने कहा, पहाड़ पर। कबीर साहब धीरे से बोले, नहीं, भगवान तो हर जगह है बेटा, वो तुम्हारे दिल में भी है। सीमा ने पूछा, हमारे दिल में? हाँ, अगर तुम सच्चे हो, दयालु हो, दूसरों की मदद करते हो तो भगवान तुम्हारे भीतर ही हैं। अगर तुम झूठ बोलोगे, किसी से लड़ोगे, मारा पीटी करोगे, लालच करोगे तो भगवान तुमसे दूर चले जाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो इन बच्चों ने भी वो दोहा दोहराया साथ में। तो कबीर साहब ने उन्हें समझाया कि दूसरों की गलतियां कभी मत देखो। दूसरों की गलतियां खोजने से अच्छा है खुद की गलतियां खोजो, अपने भीतर झांको, क्योंकि यही तो भगवान के मिलने का रास्ता है। और जब वो मिल जाएगा फिर वो तुम्हारे मन में भी बैठेगा और तुम्हारे मंदिर में भी। तो एक बच्चा रो पड़ा, इसका नाम था सोहन, और वो रोने लगा तो कबीर साहब ने उसे अपने पास बुलाया। बोले, क्यों रोते हो बेटा? सोहन ने बोला कि कल मैंने अपने छोटे भाई को मारा था, कल उसकी बहुत पिटाई करी और फिर मम्मी से झूठ भी बोला। क्या भगवान मुझसे नाराज है? तो कबीर साहब ने उसका सिर सहलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, भगवान तो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और खासकर बच्चों से। और जो बच्चा अपनी गलती मान लेता है और उसे सुधार लेता है, भगवान उसके पास फिर वापस लौट आते हैं। लेकिन पछतावा सच्चे दिल से होना चाहिए। जैसे तुम पछता रहे हो तो भगवान तुम्हारे पास फिर से लौट आए हैं। कबीर साहब बोले, चलो अब अपने भाई से माफी मांग लो और फिर से प्रेम से रहो। वो बच्चा दौड़ के गया और अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और उसे प्यार किया। फिर कबीर साहब ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? बोले, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। तो कबीर साहब बोले, जब तुम इस प्रकार सबसे प्रेम करते हो, अपनी गलती मानते हो, तो मन में हल्कापन लगता है और भगवान की मुस्कान तुम्हें महसूस होती है। तो बच्चे कबीर साहब से ऐसे जुड़ गए थे कि वो उनके साथ ही खेलने लगे। और फिर बाद में बोले, बाबा, आप रोज आओगे ना खेलने?
हम आपको अपने खेल में राजा बनाएंगे। रवि बोला, या फिर आपको संत बनाएंगे जो रोज कहानियां सुनाएंगे। कबीर साहब हंस पड़े, बोले मैं तो हर उस जगह हूं जहां सच्चाई है, प्रेम है, निष्कपटता है। तुम जब जब दिल से मुझे बुलाओगे मैं यहीं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। जहां प्रेम तहां राम है, जहां राम तहां प्रेम, जहां द्वेष तहां मैं नहीं, जान ले हुए नेम। कि जहां पर प्रेम है मैं तो वहीं पर हूं, और वहीं पर वो मालिक भी है, और जहां वो मालिक है वहां तो प्रेम होगा ही होगा। लेकिन जहां पर द्वेष हो जिसके मन में, वहां पर न मैं हूं और ना ही वो मालिक है, कोई नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे से द्वेष करता है उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। सतगुरु कबीर साहब बच्चों को ये पाठ पढ़ाकर और आगे चल दिए। तो बीच में उन्हें 6 लोग आते हुए दिखाई दिए। 5 भाई अपनी बहन के साथ आ रहे थे। वो बोले हमने देखा आपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी, हमारे भी कष्टों का निवारण कीजिए। कबीर साहब बोले तुम्हारे कष्टों का निवारण तुम्हारे ही पास है, तुम जब चाहो तब हो सकता है, और ये जो बच्चे हैं ये उसका समाधान है। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो कबीर साहब ने कहा कि कल से तुम प्रतिदिन एक कार्य करोगे। पहले दिन तुम अपने बच्चों के साथ जाओ, बैठो, उन बच्चों से प्रेम करो। वो क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या नहीं पूछते हैं, इस चीज पर ध्यान मत दो, केवल उनसे प्रेम करो। उनके प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका उत्तर तुम्हारे पास ना हो सकता है वो जिद करें, लेकिन फिर भी तुम्हें क्रोध नहीं करना। उनके साथ केवल प्रेम करो और एक बार उनकी तरफ देखो और उनकी मुस्कान को देखो, उनके जो भोलापन है उस भोलेपन को देखो। तो उन्होंने सभी ने यही कार्य किया। 6 के 6 गए। फिर उसके बाद अगले दिन फिर वो आए, बोले आज क्या करना है हमें संत जी बताइए। तो कबीर साहब ने कहा कि आज तुम सभी अपने धन में से थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिलाओगे, अपने धन से कुछ खरीदो चीजें और इन बच्चों को खिलाओ, और जब ये खाएंगे तो उसका आनंद लो। ये किस तरह की बातें करते हैं उन बातों का आनंद लो। आज तुम्हारा कार्य यही है। कबीर साहब ने उन 6 को भेज दिया। तो 6 भाई बहन गए, उन्होंने घर से धन लिया, 5 6 अपने अपने धन को लेकर आए और भोजन करवाया। अगले दिन वो फिर कबीर साहब के पास आए। कबीर साहब ने कहा तुम्हारे जो 2 दिन का अनुभव है, इस अनुभव को याद करो और इसे भूलना नहीं। अब तुम घर जाओ और घर जाके एक दिन तुम सिर्फ चारपाई पे सो आराम से, तुम्हें कुछ नहीं करना। आज तुम कोई कार्य नहीं करोगे और देखना दिन भर में कि क्या घटना हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो वो बोले कि साहब आप पहले हमारी समस्या तो सुनिए। कबीर साहब बोले कि समस्या बाद में सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारे ही पास है ना, लेकिन तुम पहले जो मैंने कहा वो करो, फिर मुझे अपनी समस्या बताना। तो कबीर साहब ने जब ये सारी चीजें उनसे करवाई, उसके बाद फिर वो वापस आते हैं। कबीर साहब ने उनसे पूछा कि अब मुझे बताओ, 3 दिन मैंने तुम्हें 3 कार्य दिए। पहले दिन मैंने तुम्हें कहा कि बच्चों से प्रेम करो, दूसरे दिन कहा कि तुम दान दो, बच्चों को जो है खिलाओ, उनको खाते हुए देखकर आनंद लो, और तीसरे दिन मैंने कहा कि तुम चारपाई पे सोते रहो, तुम्हें कुछ कार्य नहीं करना। क्या तुमने 3 दिन के कार्य सही तरीके से किए? वे सभी बोले कि बिल्कुल सही तरीके से। तो अब मुझे ये बताओ कि तुमने जो 3 दिन में ये कार्य किए हैं, इसके बाद अब किस किस के प्रश्न समाप्त हो गए हैं? तो उसमें से एक जो व्यक्ति था सबसे बड़ा, वो बोला कि मेरे को साहब बहुत क्रोध आता था, और खासकर बच्चे जब परेशान करते तो मुझे बहुत क्रोध आता।
लेकिन उस दिन जब मैं गया और बच्चों के साथ खेला, बच्चों से प्रेम किया, तो मुझे जो आनंद मिला उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता था। जो आनंद उनके साथ मुझे मिला वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो कबीर साहिब बोले, बस यही होता है। क्रोध तब तक है जब तक आप अपने मैं के अंदर सिमटे हुए हैं। एक बार इससे बाहर निकलो। ये एक बर्फ की दीवार की तरह है। ये जैसे ही पिघल जाती है तो ये समाप्त हो जाता है। नहीं तो आप उनसे हमेशा ईर्ष्या करते रहोगे, हमेशा उनको देखकर तुम्हें गुस्सा आता रहेगा। कभी उनके नजरिए से भी देखो, उनसे प्रेम करो। जब तुमने उनसे प्रेम किया तो तुम्हारे मन का सारा क्रोध जाता रहा, क्योंकि अब तुम्हारा नजरिया बदल गया। ये सब कुछ खेल नजरिए का है। जब तुम्हारा नजरिया मैं का था तब तुम्हें क्रोध आया। जब तुम्हारा नजरिया उनके साथ खेलने का था तब तुम्हारे अंदर प्रेम जागा और तुम्हारे अंदर आनंद जागा। अब दूसरा बताओ। तो दूसरे भाई ने कहा कि मुझे जब बच्चों को खिलाया तो मुझे बड़ा सुख मिला। कबीर साहब बोले कि तुम्हारी समस्या क्या थी? बोले, जी मेरी समस्या ये थी कि मैं किसी को दान नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि मेरा धन सिर्फ मेरे पास रहे, उससे मुझे सुख मिलेगा। कबीर साहब बोले, क्या तुम्हें सुख मिला? कबीर साहब की इस बात पर वो व्यक्ति बोला कि साहब मुझे सुख नहीं मिला, लेकिन जब मैंने बच्चों को भोजन कराया तो जो आनंद की प्राप्ति हुई वो आनंद मुझे कभी इस धन को जोड़ने में नहीं मिला। कबीर साहब बोले कि यही होता है। जब हम किसी चीज को बंधन में रखते हैं तो चाहे वो धन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई तोता कोई पिंजरे में रखा हो, उसको हमेशा कष्ट होता है। और जब किसी को कष्ट होता है तो बताओ वो चीज क्या दूसरे को प्रसन्नता दे सकती है? यदि तुम कष्ट में हो तो क्या तुम दूसरे को सुख दे सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं साहब। बोले, बस यही है। तुमने उस धन को अपने कैद से आजाद कर दिया, तुमने उसे परोपकार में लगाया। इससे उस व्यक्ति को, उस बच्चे को बड़ी खुशी मिली, कितने आनंद से उसने भोजन किया। बोले, जी बड़ा खुश हुआ वो, और उसकी खुशी देखकर मेरे मन में जो आनंद हुआ उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। बोला, बस यही करना है तुम्हें। तुम सिर्फ अपने पास जो धन है उसको थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को खिलाओ। इस आनंद के लिए ही तो ये धन है। अगर आनंद ही ना लिया तो धन का क्या लाभ है? तीसरे व्यक्ति ने कहा, बोले भगवान, मैंने देखा कि आपने कहा कि तुम चारपाई पे सो जाओ। मैं सो गया चारपाई पे, और पूरा दिन मैं देखता रहा कि लोग अपना काम कर रहे थे। मेरी पत्नी अपना काम कर रही थी, बच्चा अपना काम कर रहा था। कुछ लेकर आना था बाजार से, मैं नहीं उठा क्योंकि आपने कहा था नहीं उठना। पत्नी एक दो बार चिल्लाई, लेकिन उसके बाद बच्चे के साथ जाकर और बाजार से सामान लेकर आई। कुछ सामान ढोना था तो बच्चे ने अपनी माता के साथ जाकर वो सामान ढोया। बोले, तो तुम्हें क्या लगा? क्या इससे तुम्हें कुछ ज्ञान मिला, कुछ शिक्षा मिली? बोले, जी मुझे तो समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ कि ये लोग परेशान हैं। अगर मैं ये कार्य कर देता तो शायद ये परेशान ना होते। बोले, नहीं, तुम ये देखो कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे बिना ये कार्य नहीं हो सकता, लेकिन कल जब तुम चारपाई में थे तब भी तुम्हारे बिना कार्य हुआ। जो भी तुम्हारे पास गाय भैंस हैं उन सब का चारा, उन सब को पानी पिलाना तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे ने सारा कार्य किया। तो ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ होता है। परमात्मा जिससे जो करवाना चाहता है वो करवाता है। तो यदि तुम्हारे अंदर ये अहंकार है कि मैं करता हूं और मेरे ही कराने से सब होगा, तो तुम गलत हो। उसने कहा, बोले आप सही कह रहे हैं। मैंने देखा, इस चीज को अनुभव किया कि मेरे कुछ ना करने से भी सारे दिन कार्य उसी प्रकार हुए जैसे रोजाना होते थे।
बस फर्क इतना था कि रोजाना निमित्त मैं बनता था, इस बार निमित्त वे बने। कबीर साहिब बोले, बस इसी चीज को याद रखना कि तुम सिर्फ एक निमित्त हो और कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा जो अहंकार है ये अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो 3 भाइयों की समस्या समाप्त हुई और तीनों अपने अपने घर चले गए और बाकी 3 वहीं रह गए। तो उनमें से जो उनकी बहन थी वो बोली कि मुझे हमेशा ये रहता है कि मुझे धन और मिले। कबीर साहब बोले, लेकिन धन से तो सुख नहीं मिलता, ये तुम देख चुकी हो। तो उसने कहा, हाँ, लेकिन जो धन जिसका आपने व्यय करवाया, बच्चों को भोजन करवाया, दान दिलवाया, यदि वो धन ही ना होता तो दान कहां से होता? कबीर साहिब बोले, बिल्कुल सही कहा, यदि धन ही ना होता तो दान कहां से करते। लेकिन ये जो धन था, जो दान तुमने किया है, ये तुमने दिया है किसी को, ये तुमने व्यय किया है, इसका संग्रह नहीं किया। और तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास अधिक से अधिक धन हो, तुम्हारे पास अधिक की लालसा है। लेकिन क्या कभी सोचा तुमने कि ये धन तुम्हें क्यों चाहिए? तुम जितना भोजन करती हो उतना भोजन रोजाना तुम्हें मिलता है कि नहीं? बोले, हाँ जी। जब तुम्हारे पास धन कम था तब भी तुम इतना ही खाती थी, तुम्हारे इसी प्रकार का रहन सहन सब कुछ था। बोले, हाँ जी। बोले, अगर तुम्हें और भी मिल जाएगा तो तुम्हारी लालसा बढ़ती जाएगी, लेकिन तुम्हें उससे सुख नहीं मिलेगा। धन को जोड़ कर रखना, चीजों को, वस्तुओं को जोड़ कर रखना, ये एक व्यसन है। पहले ये जानो कि तुम्हें और अधिक क्यों चाहिए, उसका कारण क्या है। जब तक उसके कारण के पूरा जड़ में, मूल में नहीं पहुंचोगी, तब तक इससे मुक्ति नहीं होती। तो तुमने देखा जैसे कि धन से तुम व्यय करो, परोपकार करो, उसको संग्रह करने की इच्छा मत करो। जितना तुम्हारे पास है आएगा उतना ही जो तुम्हारे भाग्य में है। लेकिन अगर अधिक की लालसा करोगी तो तुम्हारे अंदर ये लालसा और बढ़ती जाएगी और ये तुम्हें कष्ट देना शुरू कर देगा। ये धन की लालसा, ये जमीन जायदाद की लालसा, और अधिक पाने की लालसा, और अधिक गहनों की लालसा, ये लालसा सिर्फ और सिर्फ कष्ट देती है और कुछ नहीं। ये आशा तृष्णा जो है, इनसे परे हो जाओ तो हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास धन ना हो, धन हो, लेकिन आवश्यकता से अधिक जो भी कुछ है वो दान के लिए दिया गया है। तुम्हें निमित्त बनाया गया है दान के लिए। यदि तुमने वो दान नहीं दिया तो तुम्हें कष्ट होगा, वो तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए जब भी आवश्यकता से अधिक होता है उसे दान दो। पानी बढ़े जो नाव में, घर में बढ़े जो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जिस प्रकार नाव के अंदर पानी बढ़ जाने से उसके डूबने का भय हो जाता है, और अगर वो पानी ना निकाले तो नाव डूब जाती है, ठीक इसी प्रकार यदि धन बहुत अधिक हो जाए तो वो धन इस परिवार को, इस कुल को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए बेहतर है कि उसका भोग कर लो या फिर उसे दान कर दो। भोग करने में आनंद सीमित है, लेकिन दान में आनंद अपार है, अनंत है। क्योंकि भोग करने में केवल तुम्हारा मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब तुम परोपकार करते हो, दान करते हो, तो जितने ज्यादा लोगों को दान करते हो उन सभी को तुम देखो। जैसे तुमने अभी बच्चों को खिलाया तो उन्होंने जब खाया भोजन तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, उसमें मिठाइयाँ खाई तो उन्हें और भी ज़्यादा खुशी हुई, और उनकी प्रसन्नता को देख के तुम्हारा चित्त भी प्रसन्न हुआ, तुम्हें खुशी मिली या नहीं? तो उसने कहा कि हाँ मिली। बोले, बस यही है, जितने ज़्यादा लोग खाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को तुम दान करोगे, उतना ही तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, तुम्हारा सुख, तुम्हारा आनंद उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए अधिक की लालसा ना करो, बल्कि उसके मूल को जानो, उसके जड़ को जानो कि अधिक क्यों चाहिए। रोटी तो उतनी ही खा रहे हो, वस्त्र वही एक जोड़ी पहन रहे हो,
ऐसा तो नहीं है कि एक के ऊपर एक करके 4-5 जोड़ी वस्त्र पहने हो, नहीं ना। तो फिर अधिक क्यों चाहिए, क्यों है अधिक की लालसा? तो इस लालसा को तुम स्वयं ही त्याग दोगे। तो उसने हाथ जोड़े, बोले मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, और वो अपने घर चली गई। अब दो जो रह गए, उन दो ने प्रश्न किया। पहले ने प्रश्न किया कि मेरे अंदर काम इंद्री का सुख भोगने की बहुत इच्छा रहती है, मैं निरंतर इसको नियंत्रित करने का प्रयास करता हूं लेकिन नहीं कर पाता। कबीर साहिब ने कहा कि ये माया का सबसे बड़ा हथियार है। इस काम ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को फंसा लिया। इसके कारण को जानो। इंद्रिय सुख भोगने से कोई पाप नहीं है, लेकिन यदि तुम उसके गुलाम बन जाओ तो ये पाप है। तुम इस शरीर का सुख भोगते हो, लेकिन जिस शरीर का तुम सुख भोगते हो, जरा बताओ तो इसमें कितने दरवाजे हैं? बोला साहिब मुझे तो नहीं पता। बोले इसमें 9 दरवाजे हैं, और 9 के 9 द्वारों में से तुम अगर देखोगे तो तुम्हारी 2 आंखें, दोनों आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलते हैं या गंदगी निकलती है? तुम्हारी नाक, उसमें से गंदगी निकलती है। तुम्हारा मुंह, जिससे तुम गालियां देते हो, जिससे तुम झगड़ते हो, और इससे उल्टियां वगैरह सब कुछ इस मुंह से निकलता है। तुम्हारे दोनों कानों से मैल निकलता है। गुदा से तुम मल त्याग करते हो, इंद्री से, शिश्न से तुम मूत्र त्याग करते हो। तो बताइए इस शरीर के सारे दरवाजों में कोई ऐसा है जिससे कोई अच्छी चीज निकलती हो? सभी के अंदर गंदगी भरी हुई है। ये मल मूत्र की देह है, तो इस देह से, इस चमड़ी से कैसा प्रेम? तुम्हारा जो ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। इसको समझो। जिस दिन तुम इस शरीर को मात्र एक चमड़ी और मल मूत्र की बोरी समझना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारा ये सारा जो इसके प्रति आसक्ति है, ये आसक्ति समाप्त हो जाएगी। अन्यथा तुम इसी के अंदर भटकते रह जाओगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि इस इंद्रिय सुख का क्या परिणाम होता है? कबीर साहिब ने कहा कि ये इंद्रिय सुख, जिसे तुम सुख कह रहे हो, ये क्षणिक है। तुम जाओ आज और जाकर और अनुभव करो कि पहले तुम्हारे साथ क्या घटना घटित हुई। जब तुमने ये सुख भोगा, सुख भोगने से पहले तुम्हारे शरीर की स्थिति कैसी थी और बाद में शरीर की स्थिति कैसी हुई, फिर तुम आकर बताना मुझे। तो व्यक्ति गया और अगले दिन फिर वापस आता है और फिर बताता है कि साहिब मैंने जाना कि इससे मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब मैंने ये शरीर सुख भोगने से पहले देखा तो मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन इस सुख को भोगने के बाद मैंने देखा कि मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां ये शिथिल पड़ गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया। कबीर साहिब ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि जो तुम्हारी ऊर्जा थी वो तो सारी तुमने व्यर्थ कर दी। वो सारी ऊर्जा बह गई जिसे तुम्हें बचा कर रखना चाहिए था, क्योंकि यही ऊर्जा है जो अध्यात्म में काम आती है। यही ऊर्जा है जो इस शरीर को लंबा जीवन देती है। यही ऊर्जा है जो तुम्हारे इस शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है, बीमारियों से लड़ने में, तुम्हें स्वस्थ रखने में सहायता करती है। लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा तुम्हारे शरीर से बाहर गई तो तुम्हारे को किसने घेर लिया? आलस्य ने। तुम्हें नींद आई होगी, तुम्हारी शिथिलता तुम्हें महसूस हुई होगी, तुम्हारी मांसपेशियां ढीली हो गई। और इतना ही नहीं, यदि ये इसी प्रकार चलता रहा तो तुम्हारी आंखों में गड्ढे होने शुरू हो जाएंगे, कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी शरीर में, तुम्हारी उम्र घटनी शुरू हो जाएगी, फिर हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इस चीज को तुम्हें समझना होगा। तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि हाँ,
जो कबीर साहब कह रहे हैं ये वास्तव में इस प्रकार की घटना होती है। आंखों के आगे अंधेरा छाता है। तो कबीर साहब बोले ये सब कमजोरी के लक्षण है, इसलिए इस चीज से जितना दूर हो जाओगे उतना जल्दी फायदे में रहोगे। तो उसने प्रणाम किया कबीर साहब को और धन्यवाद दिया और चला गया। इसके बाद जो अंतिम बचा उसको कबीर साहब ने पूछा कि अब तुम बताओ तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारी समस्या बताओ। तो उसने कहा कि साहब मेरी तो इसमें से कोई समस्या नहीं, ना तो मैं क्रोधी हूं, ना मैं लोभी हूं, ना ही मेरे अंदर कोई इस प्रकार का अहंकार है कि मैं करता हूं। मैं तो बहुत सीधे सरल स्वभाव का व्यक्ति हूं, ना ही मैं इंद्रिय सुख के पीछे भागता, ना ही मुझे कुछ ज्यादा कुछ चाहिए। हाँ, मैं अपने बच्चों से प्रेम बहुत करता हूं, मैं अपने परिवार से प्रेम बहुत करता हूं, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। मैं अगर कुछ दिन के लिए अगर वो अपने घर चले जाते हैं, बच्चे मामा के चले जाते हैं, तो मुझसे रुका नहीं जाता, मैं तुरंत उनके पीछे पीछे चला जाता हूं। कबीर साहब बोले कि इसे प्रेम नहीं, इसे मोह कहते हैं। उसने कहा कि लेकिन इतना ही प्रेम मेरे बच्चे भी मुझसे करते हैं, मेरी पत्नी भी मुझसे करती है, मेरे माता पिता के प्रति भी मेरा प्रेम है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे बच्चों के प्रति विशेष प्रेम है। कबीर साहब बोले कि फिर गलती कर रहे हो, मैं बता रहा हूं ये प्रेम नहीं है, इसे मोह कहते हैं। बोले मोह? बोले आप कैसे जानते हैं कि ये मोह है? इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने प्रेम में अपना जीवन तक त्याग दिया। कौन कहता है प्रेम नहीं करते? मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप क्या जानो प्रेम क्या है? कबीर साहब बोले सही कहा, मैं ठहरा बैरागी, मैं क्या जानूं प्रेम क्या है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जो तुम कर रहे हो ये प्रेम नहीं है। और जो तुम्हें लगता है कि ये संसार तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे माता पिता जो कह रहे हो कि बहुत प्रेम करते हैं, जितना प्रेम तुम करते हो उससे भी अधिक प्रेम करते हैं, तो आओ तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ देते हैं। तो कबीर साहब उसे साथ में लेकर गए और उसको एक जड़ी बूटी सूंघा दी। बोले ये लो और जाके घर पे इसे सूंघ लेना। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे तुम अचेत होकर लेट जाओगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी, दिखाई देगा, सुनाई भी देगा, लेकिन तुम कोई हरकत नहीं कर पाओगे, तुम्हें लोग मृत समझेंगे। बोले इससे क्या होगा? बोले तुम करके तो देखो, उसके बाद स्वयं ही पता लग जाएगा कि इससे क्या होगा। वो गया, उसने वो जड़ी सूंघी और सूंघते ही वो अचेत होकर वहां पर गिर गया। अब वो सब कुछ देख सकता था, सब कुछ सुन सकता था, समझ सकता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था, ना पलकें हिल रही थी, मानो उसके हृदय की धड़कन भी बंद हो गई हो, उसकी नाड़ी चलनी बंद हो गई हो। अब वहां पर सब लोग रोना पीटना शुरू कर दिया। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने देखा, बोले इसकी तो आंखें भी नहीं हिल रही, पुतलियां नहीं, नाड़ी बंद है, हृदय गति भी बंद है। बोले इस प्रकार की स्थिति, बोले ये तो मर गया। अब सब ने रोना पीटना शुरू कर दिया। बोले हाय मेरा बेटा चला गया। अब वो देख रहा था कि सब रो रहे हैं और कबीर साहब जो थे वो भी वहीं पर खड़े। तो कबीर साहब भी देख रहे थे सबका रोना पीटना। अब वो मन ही मन व्यक्ति सोच रहा था कि देखिए मैं सही कह रहा था, ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे विरह में कैसे रो रहे हैं। कबीर साहब आए, बोले क्या हुआ? बोले महाराज मेरा एक ही तो ये बेटा था जो सबसे ज्यादा प्रेम करता था मुझसे, और यही हमें छोड़कर चला गया। कबीर साहब ने उसकी नाड़ी नब्ज टटोली और फिर बोले चिंता मत करो, ये जीवित हो उठेगा। बोले जी जाएगा। बड़े खुश हुए, उसके माता पिता भी खुश हुए। बोले लेकिन ये तभी जीवित हो सकेगा जब किसी एक को अपने प्राण त्यागने होंगे। जाओ एक कटोरा दूध लेकर आ जाओ। और कटोरा दूध का लेकर आए, उसमें कबीर साहब ने एक मंत्र फूंका
और कहा इस दूध को पी लो, जो इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा लेकिन ये जी उठेगा। कबीर साहब ने वो कटोरा उसकी माँ की तरफ बढ़ाया, बोला माता जी इसे पी लीजिए, आपके बेटे का जीवन का सवाल है। उसकी माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करती हूँ, लेकिन यदि मैं चली गई तो मेरे पति का क्या होगा? मेरी बहू पता नहीं इनकी सेवा करेगी या नहीं, मैं अपने पति धर्म को नहीं छोड़ सकती। फिर उसके पिता की तरफ इशारा किया। उसके पिता ने कहा कि प्रेम तो हम इससे बहुत करते थे, लेकिन क्या करें, अब विधाता की मर्जी में मैं कैसे टांग अड़ा सकता हूँ। मेरी पत्नी बूढ़ी है, उसे सहारे की जरूरत है और इसका बुढ़ापे में एक मैं ही तो सहारा हूँ। फिर उसने उसकी पत्नी की तरफ कटोरा कहा कि तुम पी लो इसे, तुम्हारा तो पति था। बोला महाराज मैं पी तो लेती, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं पी लूंगी तो बिना माँ के बच्चों का जीवन कैसे यापन होगा? मैं तो अपने पिता के घर चली जाऊंगी, मैं ये कटोरा नहीं पी सकती। अब जो पड़ोसी थे उन्होंने सोचा अब बाबा हमारी तरफ ना कर दे कहीं कटोरा, सारे चुपचाप खिसक लिए। तो कबीर साहब बोले तो मैं पी लूं इसे? बोले अरे महाराज आप पी लो, आप तो संत हो, संत तो होते ही परोपकार के लिए हैं। आप पी लेंगे, बड़ा कल्याण करेंगे, आप जो कहेंगे हम आपके लिए वो कर देंगे, आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। बोले ठीक है। तो कबीर साहब ने वो दूध का कटोरा पी लिया और कहा बेटा उठ जा, और पानी का छींटा मारा। पानी का छींटा मारते ही वो खड़ा हो गया, और खड़ा होते ही बोला देखा बेटा, देख लिया संसार जिससे तुम कहते हो ये तुमसे प्रेम करता है, ये प्रेम करता है। अब पता लगा कौन किससे कितना प्रेम करता है। तो प्रेम सबसे करो लेकिन मोह ना करो। तो व्यक्ति बोले आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज, अब मैं इस सब को त्याग कर मैं भी बैरागी हो जाऊंगा। कबीर साहब बोले नहीं, त्याग नहीं करना है, केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहो। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहोगे और सभी से प्रेम करो, सभी के प्रति सहानुभूति प्रेम भाव रखो, समान भाव रखो, मोह नहीं करो। जिस प्रकार प्रेम तुम्हारे माता पिता में तुम्हारा है ऐसा ही पत्नी के साथ रखो। प्रभु के साथ भी प्रेम अगर करना है सबसे ज्यादा तो प्रभु से करो और किसी से नहीं। ये संसार स्वार्थ के वश होकर प्रेम करता है। क्या तुम किसी पड़ोसी से प्रेम करते हो? नहीं ना, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। प्रेम तो वो है जो सबके साथ समान भाव से हो। जो इनके प्रति तुम्हारा है वो प्रेम नहीं, वो मोह है। तो इन सभी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया और समझाया। ये पांचों भाई और छठी जो बहन थी ये थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और लालसा, या फिर कहिए तृष्णा। इन सभी को समझाया कि किस प्रकार से हम इनसे बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए सत्संग सुखद और ज्ञानवर्धक रहा होगा। सभी साध संगत जियों को सत साहिब।